हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रियांशी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक 1 महीना हो गया मेरे को ब्लॉगिंग करे हुए। जब हम आगरा ट्रिप पे गए थे तब मैंने ब्लॉग बनाया था और अब हम फिर से एक अच्छी ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीज़ें स्पेशल होने वाली हैं वहाँ पे। और जो भी होगा वो आपके साथ शेयर ज़रूर किया जाएगा। फ़िलहाल आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कल का वो स्पेशल ब्लॉग देख सकें। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे इतना ज़्यादा अप टू डेट नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली सारे एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रही थी जिस वजह से मैं अपने चैनल पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। बाकी मैंने कोशिश पूरी की डेली वीडियो अपलोड करने की और वो कोशिश मैंने लगातार जारी रखी जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। और अब मेरा एग्ज़ाम हो चुका है एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली फ्री। तो अब मैं अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगी, तो डोंट मिस एनी वीडियो। कल एक्चुअली हमारे घर में एक बर्थडे है, पता नहीं किसका बर्थडे है, तो उसी बर्थडे का सेलिब्रेशन, एकदम स्पेशल सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि एक एक चीज़ रिकॉर्ड करूँ, एक एक चीज़ आप सबको भी दिखाऊँ, सबके साथ शेयर करूँ। बाकी देखते हैं, क्योंकि मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ बट बाहर निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है मेरा, पता नहीं कैसे। भैया कल किसका बर्थडे है? मेरा? आपको ये कहना है कि आपको नहीं पता? आपको ये कहना है कि आपको नहीं पता? अरे भैया कल किसका बर्थडे है? आपको नहीं पता? अरे आपको ये कहना है कि मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। चीज़ बताना चाहूँगी आप सबको कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम बर्थडे पे कहीं बाहर जाकर सेलिब्रेट करें। कहीं बाहर से मतलब लोकल में तो काफ़ी बार सेलिब्रेट किया है, जैसे होटल वगैरह जाके, होटल में भी सेलिब्रेशन किया है ग्रैंड लेवल पे भी। लास्ट ईयर ही किया था बर्थडे सेलिब्रेशन, बट सिटी से बाहर जाके सेलिब्रेट करना मतलब ये पहली बार हो रहा है कि हम किसी अपने सिटी से बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, और वो भी इतना दूर। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा। पहले हमारा प्लान था कि हम एक दिन स्टे करेंगे वहाँ पे, बट अब वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि आप सबको पता है। तो भैया को कॉलेज जाना होगा और इसीलिए हम एक दिन स्टे नहीं करेंगे, हम सेम डे वापस आ जाएंगे। बट वो दिन इतना, कल का दिन मतलब इतना स्पेशल, इतना बढ़िया, इतना बेस्ट होने वाला है, स्पेशली उसके लिए जिसका बर्थडे है, स्पेशली क्योंकि वो उसकी लाइफ का बेस्ट एवर बर्थडे होगा मेरे हिसाब से। तो बेस्ट एवर बर्थडे मतलब कभी लाइफ में ऐसा बर्थडे हो ही नहीं सकता। आगे जाके फ्यूचर में चाहे कितना अच्छा ग्रैंड लेवल पे कितना ही अच्छा सेलिब्रेट कर लो बर्थडे को, बट वो उस तरीके से स्पेशल हो ही नहीं सकता जितना कि कल होगा। और फर्स्ट जो बड़ी बात है स्पेशल, वो ये है कि हम वहाँ पे अपनी उन बुआ से मिलेंगे जिनसे हम पूरे ऑलमोस्ट 10 साल बाद मिलेंगे। मतलब सोच सकते हो कि 10 साल कितना लंबा ये टाइम हो गया, 10 साल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, बट ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि नज़र लग जाती है कभी कभार खुद की भी, इसलिए फॉरगेट दैट। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम बुआ से मिलेंगे और उनकी बेटी से मिलेंगे और उनकी बेटी से मिलेंगे, विच मीन्स मेरे हिसाब मतलब मेरे तरफ से मेरी बुआ हो गई, मेरी दीदी हो गई, मतलब मेरी बुआ की बेटी मेरी दीदी, और उनकी बेटी जो कि अभी 2 साल की हुई है। हम सुबह शॉपिंग करने भी गए थे क्योंकि पहली बार मिल रहे हैं, तो ऐसा जाएंगे खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने उसकी मतलब वो जो उसका नाम भी मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या नाम है, तो उसके जो वो 2 साल की है उसके लिए भी हमने कपड़े लिए हैं। वो इतने क्यूट हैं, इतनी क्यूट हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है।
ओके, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसके जो हमने कपड़े लिए हैं वो कितने प्यारे हैं। मैं सोच रही काश मैं छोटी होती तो मैं काश पहन पाती इसको। वेट अ सेकेंड, सी कितनी प्यारी है ये फ्रॉक, वो कितनी छोटी सी है, काश मैं इसको पहन पाती। बट मतलब काश मैं भी इतनी छोटी होती तो इतनी प्यारी फ्रॉक ले पाती। देखो ना कितनी प्यारी है यार, सी कितनी प्यारी है ये, बहुत ही प्यारी है ये। तो ये हमने उसके लिए ली है और ये पहन के वो ऑब्वियसली बहुत ही प्यारी लगेगी। और अभी वो 2 साल की हुई है। और इसमें हमने सबके लिए कपड़े लिए हैं, जितने भी लोगों से मिलेंगे उन सबके लिए कपड़े लिए। मैंने पता है आज जैसे कल मिलेंगे, हम कल जा रहे हैं, तो मैं ना आज टाइम देख रही हूँ बार बार और मैं कैलकुलेट कर रही हूँ यार इतने बजे तक तो हम वहाँ मिल रहे होंगे, इतने बजे तक तो हम वहाँ पहुँच गए होंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अगेन मैं ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है। और पापा और बुआ भी मार्केट गए हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, मतलब कुछ सामान लेना था, जो भी लेना था। बाकी तैयारियां चल रही हैं बर्थडे के लिए भी और जाने के लिए भी। बाकी हाय गाइस, तो अब हम जा रहे हैं पार्लर पे क्योंकि मेरे को बनवानी है अपनी थ्रेडिंग और जो छोटा मोटा सामान रह गया है वो अभी हम लेंगे। ये रही मेरी बुआ, क्योंकि अभी हमें एक हैम्पर पैक करना है उस छोटी सी बच्ची के लिए और उसके लिए अभी चॉकलेट्स और टॉफ़ी लेनी है। और उसके बाद बुआ बनाएंगी लड्डू, वो बुआ बनाकर ले जा रही हैं बुआ के लिए। बन हो गई है लाइट को। गाइज अब हमारी आईब्रो भी बन गई है और मैंने गुस्से में बुआ की भी बनवा दी नाराज़ होके, क्योंकि उनने मेरी इतने टाइम बाद बनवाई कि मेरी अंदर से किडनी चीख रही थी कि बस करो अब मत करो, बस करो मत करो। तो मैंने कहा बुआ आप भी बनवाओ, आपको भी मैं झेलवाऊँ ये दर्द। फिर उसके बाद हमने, अरे बुआ उनके सामान रह गया, अरे हमने जो दुकान से सामान लिया था वो नहीं क्या रह गया साइड में स्टूल पे रखा हुआ। हमने उसके लिए एक गिफ्ट लिया है जो कि था ये, और हैम्पर के लिए सारा सामान हो गया जो कि अभी उन्हीं की शॉप पे रह गया। और घर पे जाके बस हैम्पर कंप्लीट करना है। ड्रेस उसकी हो ही गई, वो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दी, इतनी अच्छी है पिंक कलर की। और ये जो गिफ्ट है ये भी पिंक कलर का ही है, ले लिया गाइस, वहीं पे रखा हुआ था और वो फ्लो में बाहर निकला इसलिए ध्यान नहीं रहा सामान का लेने का। अब घर पे जाके मैं लगूंगा हैम्पर बनाने में और ये पैकिंग करने में, और बुआ लगेंगी लड्डू बनाने में। क्यों बुआ? हाय गाइस, तो अब हम अपना हैम्पर कंप्लीट करते हैं और इसमें हम इतना सारा सामान रखेंगे, कैमरे में तो कम दिख रहा है, बाकी इधर भी काफ़ी सारा है और इधर भी काफ़ी वास्ट एरिया कवर कर रहा है ये हैम्पर का सामान। तो सबसे पहले बुआ इसमें छोटी छोटी चीज़ें डाल दो ना, चॉकलेट और टॉफ़ी है ना। तो ये सारी टॉफ़ियाँ हैं जो हम इसमें नीचे एक लेयर बना देते हैं पहले, चेंज करो पैंट, उसके बाद ऊपर से डालेंगे, ठीक है। और अभी हमने ये रख दिया, अब हम इसमें रखेंगे पहले देखने में कितना प्रिटी लग रहा है ये। और इसी के साथ हमारे हैम्पर कंप्लीट हुआ। सारे बैग्स रेडी हो चुके हैं ले जाने के लिए, ये तीनों और एक इसके नीचे रखा है, टोटल 4 बैग्स हैं प्लस एक वो गिफ्ट हैम्पर एंड ये सारा सामान है। और अभी बुआ लड्डू बना रही हैं, उसको भी हम पैक कर लेंगे, उसके बाद उसको लेकर जाएंगे। तो इन शॉर्ट इतना सारा सामान हमें लेकर जाना है। ऑब्वियसली कितने टाइम बाद मिल रहे हैं सबसे, जिसमें कि उससे तो हम पहली बार मिल रहे हैं, जो वो छोटी बच्ची है, मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं बार बार
उससे या छोटी बच्ची लगा रही हो, क्योंकि मुझे लिटरली नाम नहीं पता। अब हम कल जाएंगे, मिलेंगे, तभी मुझे नाम पता चलेगा। एंड तो आज का ब्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहती और ज़्यादा लंबा हो। तो मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने आईब्रोज़ बनवाई हैं अभी अपनी, और पता है मैं पहले नहीं करती थी, बट मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना चाहिए, इसलिए फिर मैंने स्टार्ट कर दिया करना। जैसे कि मैं आईब्रोज़ बनवा कर आती थी तो मैं डायरेक्टली फेस वॉश नहीं करती थी, मैं बाद में ही करती थी अगर कुछ लगता है तो। बट अब मैं आते से ही तुरंत फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, वो लोग जो आईब्रो बनाने के बाद जो क्रीम यूज़ करते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, आई डोंट नो कि वो मुझे क्रीम नहीं लगती। मतलब वो लोग जिस तरीके से यूज़ करते हैं मुझे नहीं लगता वो कंपनी की होती होगी या ऐसे होती होगी, वो मुझे लोकल ज़्यादा लगती है चीज़ें। और मैं किसी भी पार्लर पर चले जाऊँ, सिर्फ एक भी नहीं, मैंने काफ़ी सारे ट्राई कर लिए, हर जगह का यही हाल है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो कंपनी की नहीं होती होगी। और दूसरा मेन इशू, चलिए उसको छोड़िए कि वो कंपनी की है या नहीं, मेन इशू ये है कि मेरे को तो स्किन प्रॉब्लम है भाई। तो मुझे तो मेरे जो डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट कर रखी है चीज़ें, मुझे जो बता रखे हैं प्रोडक्ट्स, मैं उनके अलावा एक भी प्रोडक्ट को ना हाथ लगाती और ना यूज़ करती हूँ, चाहे कितनी भी कैसी भी सिचुएशन हो, मैं बस वही यूज़ करती हूँ जो मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने दे रखी है। क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी है, मैं और कोई यूज़ कर ही नहीं सकती। या तो वो मुझे इंस्टेंट रिएक्ट करेगी, या वो थोड़े दिन बाद कुछ ऐसा कर देगी जिससे मुझे उसके लिए सेपरेट दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बताऊँ, मैंने एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, मैंने एक फाउंडेशन यूज़ करना शुरू कर दिया था। मतलब यूज़ करना शुरू कर दिया था क्या, वो डेली मैं यूज़ नहीं करती थी। जैसे एक दो फंक्शन में मैं लगा कर चली गई थी, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ, हालांकि वो भी कंपनी का ही था। कभी भी हमेशा से हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्ट्स हमने यूज़ करे ही नहीं, हम कंपनी के यूज़ करते हैं, तो वो भी कंपनी का ही था। अब मुझे याद नहीं कौन सी कंपनी का था वो, तो मैंने वो लगा लिया था। तो कुछ टाइम बाद मेरी यहाँ पे और हाँ, और शायद गले पे भी सफ़ेद दाग होने लग गए थे। और मुझे लगने लगा कि यार ये कैसे हो गया ये। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपने कुछ अप्लाई करा होगा तभी हुआ ये। देन आई रियलाइज़ कि मैंने वो फाउंडेशन लगाया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने स्किन पे, पहले उसके अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि वो आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं। तब से मेरे को ये समझ आ गया कि मेरे को कुछ भी ऐसे ही अप्लाई नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत सतर्क हूँ अपनी स्किन को लेके। मैं ऐसे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, जो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे बता रखा है उनके अलावा और कोई यूज़ नहीं करती, फिर वो कुछ भी हो। इवन मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ही बताती है, वही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आप आईब्रोज़ बनवा कर आते हैं तो एक बार फेस वॉश ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो जो क्रीम लगाते हैं आई डोंट नो वो कैसी होती होगी, आई थिंक वो लोकल होती होगी। और क्योंकि एक दो बार तो मेरे को यहाँ पे इचिंग होने लगी, तो मैंने इंस्टेंट फेस वॉश किया मैंने बिना देरी करते हुए। तो ज़रूर से फेस वॉश कीजिए और बिना पता करे ऐसे कोई भी क्रीम्स, कोई भी फाउंडेशन, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मत यूज़ करिए, क्योंकि इट विल हार्म योर स्किन। और क्योंकि वो जो सफ़ेद दाग, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो जो सफ़ेद दाग वाली प्रॉब्लम है ना, वो मेरी अभी भी गई नहीं है कि पूरी तरीके से। कभी कभार वो ऑटोमेटिक होने लगते हैं, तो फिर मुझे वो क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है। मतलब जब वो होते हैं तब मुझे क्रीम अप्लाई करनी पड़ती है वो। तो ये चीज़ अब हो गई है। और वो क्यों है, क्योंकि मैंने वो बिना पता करे वो फाउंडेशन से लगा लिया, वो मेरे स्किन को सूट भी नहीं करा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसे अपने ही मन से, अपने ही उससे कुछ भी ऐसे मत अप्लाई करिए, बिकॉज वो फिर आगे जाके आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और अभी ये फिर काफ़ी लंबी क्लिप हो गई। सो आई थिंक हमें इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। किसका बर्थडे है वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। सॉरी, कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कल का ब्लॉग ज़रूर देख सकें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा
शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को कल का व्लॉग भी देखना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब फॉर मोर। और हाँ, देखना ज़रूर कल का व्लॉग, तभी पता चलेगा कल किसका बर्थडे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।